अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिनका कोर्स कोड 1429 है। एक और लेक्चर लेके मैं हाज़िर हूँ, आपकी मैथ्स टीचर उज़मा। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 6 आज मैं आपको स्टार्ट करवाने लगी हूँ। जब मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में एक वीडियो बना के अपलोड की थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यूनिट नंबर 6 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये सारे का सारा आपने करना है। इस यूनिट का नाम है डिटर्मिनेंट्स एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें से आपका एक क्वेश्चन आता है पूरा, जिसके दोनों पार्ट जो है इसी यूनिट में से आते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसको हम करते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं इसके जो डिटर्मिनेंट्स की तरफ। जो फर्स्ट इसका टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2x2 एंड 3x3 मैट्रिसेस। यहाँ मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि 2x2 मैट्रिसेस क्या होते हैं और 3x3 मैट्रिसेस क्या होते हैं। इससे पहले मैट्रिक में आप लोग, क्योंकि आप आर्ट्स के ताल्ब इल्म रहे हैं, पीछे आपने नहीं मैथ पढ़ा होगा, लेकिन मैट्रिक में आपने मैट्रिसेस मैट्रिक्स वाला कालब वाला चैप्टर पढ़ा होगा। अगर किसी ने उर्दू मीडियम में मैट्रिक किया था तो मैथ में एक चैप्टर था कालब, आपको याद होगा 9th क्लास में होता था कालब के नाम से एक, ठीक है। और अगर आपने किया है इंग्लिश मीडियम में तो मैट्रिक्स के नाम से ये चैप्टर है, ठीक है। ये मैट्रिक लेवल पे आप करते आए मैट्रिक्स के नाम से। तो उसमें आप डिटर्मिनेंट लेते थे 2x2 मैट्रिसेस का। 2x2 क्या होते हैं? ऐसे कॉलम, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें 2 कॉलम और 2 कतारें हों, ठीक है। जैसे इस तरह मैं यहाँ फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ 1 2 3 4। इससे आपको याद भी आ जाएगा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो ये एक 2x2 मैट्रिक्स है। इसकी वजह क्या है कि इसमें 2 रोज़ हैं और इसमें 2 ही कॉलम है, एक ये और एक ये। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? 2x2। मतलब जब 2x2 मैट्रिक्सेस की बात होगी तो इसका मतलब है कि इस शेप में लिखे हुए ऐसे कॉलम जिसमें 2 रोज़ और 2 कतारें हों। उसके बाद है एंड 3x3 मैट्रिसेस क्या होते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँ यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये पता होंगी तो हम क्वेश्चन करेंगे आगे। 3x3 का क्या मतलब होगा, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। 2x2 का अगर मतलब है 2 रोज़ और 2 कॉलम, तो 3x3 का ऑब्वियसली ये मतलब है कि 3 रोज़ और 3 कॉलम। तो वो इस शेप में मैट्रिक्स लिखे हुए होंगे। ये डिजिट्स कुछ भी हो सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ। 1 2 3 अगर ले लेते हैं, यहाँ 4 5 6, ये 7 8 और 9। तो ये देखें, ये 3x3 मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रॉज इस तरह अगर आप हॉरिजेंटल देखें, और अगर आप वर्टिकल देखें तो ये 3 ही कॉलम भी हैं, 1 2 और ये 3 लाइन है। तो ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। अब हमने चलना है, इसके जो असल हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना। 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिनमें 2 रोज़ और 2 कॉलम है। और इसके साथ साथ 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, ये अब मैं आपको आगे समझाती हूँ। इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल सॉल्व करवाती हूँ जो आपकी बुक में मौजूद हैं, जिनकी मदद से आपको ज़्यादा आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले आपकी बुक जो है 1429 कोर्स की, जो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक है, उसी में ये एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल नंबर 1 यूनिट नंबर 6 आपका। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ हमें A = 4 1 3 और 2, ठीक है। तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो या इस तरह से लिखते हैं हम, DET लिख लें, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, मैट्रिक्स A। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम ए को इस तरह से इन 2 लाइनों के अंदर लिख लें, तो इसका भी मतलब है कि हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। इससे पहले जिन्होंने मैट्रिक अगर आर्ट्स के साथ और फिर उर्दू मीडियम में की हुई है तो ये ए का मक्ता बोलते थे आप उस वक्त। तो ये किस तरह से फाइंड करेंगे? अब जो ए मैट्रिक्स गिवन है उसको भी हम इसी तरह लिख लेते हैं इन लाइनों के बीच में, 4 3 1 और 2। तो इसको फाइंड करने का क्या तरीका है हमारे पास, कि हम क्या करते हैं, क्रॉस में इस तरह ये 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 2 से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, और दरमियान में हमेशा माइनस की अलामत लगती है डिटर्मिनेंट में, और इस 1 को हमने इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 के साथ। ये क्रॉस मैंने लगाया है जिससे ये डिजिट भी जो है वो जो है अब नज़र आने बंद हो गए हैं। तो आपने इस तरह क्रॉस लगाना नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए था कि इस डिजिट को इससे और इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में माइनस का साइन लगाना है। तो यहाँ पे 4 2s आर, ये क्या हो गया 8, माइनस 3 1s आर 3,
तो 8 में से 3 माइनस कर दें, कितने बचेंगे? 3 4 5 6 7 8 5 बचेंगे हमारे पास। मैं बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह आपको काउंटिंग करके भी दिखाती हूँ। इसका मकसद ये होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपको समझ ना आए कहें कि मिस ने कहाँ से लिख दी है। तो ये 5 हमारा डिटर्मिनेंट आ गए। इस मैट्रिक्स ए का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं। बस ये 5 जो है ये इसका डिटर्मिनेंट है। आपको ये एग्जांपल आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और बहुत इजी चीज़ है, पहले किया हुआ भी है आपने। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के पास की तरफ, जो कि एग्जांपल नंबर 2 है और जिसमें एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये देखिए ये मैट्रिक्स है हमारे पास और ये क्या लिखा हुआ है एग्जांपल 2, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये भी मैंने कहीं अपने पास से नहीं ली, बल्कि ये एग्जांपल भी आपकी बुक में गिवन है। तो मैंने वही एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ सकें और आप दोबारा उधर से देख सकें इसको। इसमें 3 रोज़ हैं, इस तरह हॉरिजॉन्टली देखें तो वर्टिकली देखें तो 3 कॉलम है। तो ये 3x3 मैट्रिक्स है। अब देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट हमने किस तरह से फाइंड करना है। एक ख़ास किस्म की टेक्निक है जो आपने याद रखनी है हमेशा। सबसे पहले ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है हम ये लेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम इसी तरह से लिख सकते हैं, इस तरह लिख लें आप, ठीक है। और इसका अब डिटर्मिनेंट हम फाइंड करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट डिजिट लेंगे 5, जो कि पहली रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये मैट्रिक्स की जगह बना लेनी है। उसके बाद इसी का अगला एलिमेंट लेना है। और एक और बात याद रखनी है, पहला एलिमेंट लेना है उसके साथ अलामत प्लस होनी है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया तो यहाँ पे प्लस लगा लें। दूसरा जो एलिमेंट लेना है उसके साथ एक अलामत भी खुद से लेनी है, माइनस। तो ये वो अलामत हो गई माइनस, और उस वो एलिमेंट खुद भी क्या है, -2 है। तो मैं इसलिए उसको ब्रैकेट में लिख लेती हूँ -2 और साथ में आगे एक डिटर्मिनेंट की शक्ल बना लेती हूँ ये, ठीक है। और उसके बाद आना है इसके तीसरे एलिमेंट की तरफ। अब पहला एलिमेंट प्लस के साथ लिया, दूसरा माइनस के साथ, तीसरा अब फिर प्लस के साथ लेना है हमने, +1। और इसके आगे भी मैं ये डिटर्मिनेंट की शक्ल बना रही हूँ। अब आप सोचेंगे कि ये डिटर्मिनेंट की जस्ट खाली शक्लें क्यों बनाई हैं, तो इनमें हमने डिजिट लिखने हैं। ये डिजिट कहाँ से आने हैं देखते हैं ज़रा। यहाँ जहाँ पे क्योंकि 5 ली है तो ये इस 5 को अगर नीचे की तरफ आप देखें तो ये वाला कॉलम और ये इसी 5 के अपोजिट इधर ये वाली रो, ये हमने छोड़ देने हैं और बाकी हमने ये वाला हिस्सा जो है ये ले लेना है। ये क्या है, 3 -1 0 और 7, इसको हमने यहाँ लिख देना है, 3 -1 0 और 7। इस तरह ये 2x2 मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। नेक्स्ट -2 लिया था जब, तो उस वक्त हमने ये वाली चीज़ छोड़ देनी है और इस 2 के करस्पॉन्डिंग कॉलम ये छूट रहा है। और अगर रो देखें तो ये ऊपर वाली छूट रही है, ये वाली छोड़ देनी है। तो हमारे पास कौन से डिजिट बच जाएंगे, ये वाले 4 डिजिट बच जाएंगे। इन्हें हम लिख लेंगे जो इसके बाद डिटर्मिनेंट लगाया था उसमें। क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ -1, इधर 2 और इधर आ गया 7। मैंने ये वाले 2 डिजिट लिखे हैं और 2 ये वाले लिखे। इसके बाद हमने लिया है 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग ये कॉलम है और ये हमारी रो है। इस तरह इन दोनों को छोड़ दें तो हमारे पास ये वाला हिस्सा रह जाएगा, इसको हम लिख लेंगे इसके नेक्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में। वो क्या आ गया, 0 3 2 और 0। ये हम जब 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये तरीका यूज़ करते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से समझना है और इसी पे सारा डिपेंड करता है कि इसका आंसर ठीक आए, ठीक है। अब मज़ीद हम क्या करेंगे, 5 के साथ प्लस है, लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके बाद मैं यहाँ ब्रैकेट लगा लेती हूँ ये वाली, क्योंकि अब मैंने एक सिंपल तरीके से डिटर्मिनेंट लेना है। इस 3 को इस 7 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 7, जैसे ऊपर 2x2 वाली एग्जांपल में किया। दरमियान में माइनस लगाना है और इस 0 को इस -1 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई -1। ये ब्रैकेट क्लोज। अगले की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, ये क्या बन जाएंगे, प्लस। जब भी 2 माइनस हों तो प्लस हो जाते हैं। 2 आ गया, ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। 7 × 0, 7 × 0 -2 × -1, 2 × -1, ये भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं +1, ब्रैकेट यहाँ से 0 × 0, 0 × 0 -3 × 2, 3 × 2 या 2 × 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में डिजिट्स को आगे पीछे करने से मल्टीप्लिकेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आते।
नेक्स्ट करते हैं अगले स्टेप में क्या होगा। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ आप देखें 3 7 21 होता है, 3 7 21 होता है बच्चों, वो लिख लिया। माइनस 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आता है 0 प्लस 2, और इधर भी वही चीज़ है, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा माइनस। अब एक ये माइनस है, एक इस 1 के साथ माइनस है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस और माइनस जब दोनों इकट्ठे हों तो ये साइन मल्टीप्लाई होकर हो जाते हैं प्लस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2, 2 1 2 प्लस 1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया आंसर 0, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 6। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 5 यहाँ पे सिर्फ रह गया 21, 0 उसमें से ज़ाहिर माइनस करें तो कुछ नहीं बचने वाला। यहाँ पे ये 2 है और अंदर भी हमारे पास ब्रैकेट में जस्ट 2 है, प्लस 1 और ब्रैकेट में क्या है -6 बच के सिर्फ। 5 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा। ये मैंने कर लिए। 21 को 5 से किया 105, 2 2 सॉरी ये गलत नहीं लिख दिया, 2 2 4 है, इसको 4 बना लेते हैं। 2 2 4 हो गया, ये उल्टा अच्छा हो गया, और प्लस माइनस माइनस 6 1 6। अब हम दोनों जो ये प्लस वाले हैं, ये +4 है, ये भी इसके साथ कोई सिंबल नहीं है तो ये प्लस है। 105 में 4 ऐड करो, 106 107 108 109 हो गए ये, और 109 में से हम माइनस कर देंगे 6 को, तो 6 माइनस करें ज़रा 109 में से तो 103 बच जाएंगे। ये हमारा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स जो था उसका डिटर्मिनेंट ये आ गया, ये डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और इस 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अपनी बुक में से देखें, जो भी एग्जांपल्स गिवन है वो सारी सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए इसकी, क्योंकि यही आपके पेपर में आगे चलना है। जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको कोई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ही मिलेगा। 2 क्रॉस 2 तो आपने मैट्रिक लेवल पे किया हुआ है, वो आपको आता भी है। तो बहुत शुक्रिया आप मेरी वीडियो देखने का। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और पसंद करने का बहुत शुक्रिया।